एसएससी-जीडी 2025। आज हम इस वीडियो में टिथ मेडिकल के बारे में बताएंगे और विद माई एक्सपीरियंस, मैं अपना भी एक्सपीरियंस जो मैंने 4 बार दिया है उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लड़कियों के साथ भी, लड़कों का भी मेडिकल किस तरह होता है, ठीक है भाई। लड़कियों का और लड़कों का दोनों के टिथ के बारे में देखो भाई। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर टिथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है भाई। 32 से ऊपर होने नहीं चाहिए। वैसे चेक तो करते नहीं एसएससी-जीडी में, सिर्फ देखते हैं अंदर खराब है या नहीं, अगर एक दांत ज्यादा भी है, बट नहीं होना चाहिए। एसएससी-जीडी के मेडिकल रूल के हिसाब से आपके दांत 32 ही होने चाहिए, 32 से नहीं होने चाहिए ज्यादा, ठीक है भाई। अगर है भी तो उसका बहुत सोल्यूशन है भाई, निकाल दो, या अगर है एक आधा तो चलेगा, नहीं पता चलेगा उसने कौन से गिनने, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनते, चेक करते हैं सिर्फ अंदर से, जिस हिसाब से मेरे को चेक किया गया, ठीक है भाई। उसका आपके दांत किस तरह होना चाहिए मेडिकल में, इसके क्या है देखो भाई। आपके दांत के पास मार्क जो होता है वो 14 होता है। पॉइंट कितने होते हैं 32 दांतों के? 22 पॉइंट होते हैं 32 दांतों के, ठीक है भाई। 14 पास मार्क है। तो अगर आपके दांत ज्यादा खराब है, टेढ़े मेढ़े हैं, ब्रिज लगा हुआ है, कीड़े ने खाया है, फिल कराया, फिल कैसे कराया, फिल भी बहुत किस्म, केप लगवाई है, सब इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले बता दूंगा कि मेडिकल किस तरह होता है और क्या क्या चीजें कहां से आप करवा सकते हैं, ठीक है। आपका जो टिथ होते हैं उसके होते हैं 22 पॉइंट, 14 पॉइंट पास मार्क है, मैंने अभी बताया। अब टिथ होते हैं हमारे 4 किस्म के, इंसाइजर, खिनाइन, प्रीमोलर एंड मोरल, ठीक है भाई। 4 किस्म के टिथ होते हैं। जो इंसाइजर होते हैं मोस्टली ये कैंडिडेट के नहीं खराब होते हैं, जो फ्रंट के टिथ होते हैं, ठीक है भाई। अब काले दाग भी होते हैं, वो भी समझाऊंगा किस तरह हटाना और दांतों को किस तरह साफ करके मेडिकल में जाना चाहिए। जो सामने के इंसाइजर होते हैं 4 4 8 होते हैं, नीचे के 4 ऊपर के 4, ये होते हैं 8। इनके ज्यादा पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है भाई। 1 1 2 होते हैं दांत तो 1 पॉइंट होता है। पीछे वाले जो दांत होते हैं वो एक दांत का 2 पॉइंट है, यहाँ 2 दांत का 1 पॉइंट है। ये उल्टा सिस्टम है, आपको इस तरह समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट मैं यही समझा रहा हूं ऊपर ऊपर से। जो फ्रंट के दांत होते हैं मोस्टली किसी भी कैंडिडेट के खराब नहीं होते हैं। कैंडिडेट ने निकलवाया है कोई बात नहीं, ठीक है भाई। किसी कैंडिडेट ने दांत निकलवाए हैं, उसे डर लग रहा है पता नहीं मेडिकल में क्या होगा, तो भाई कोई बात नहीं है। दांत कितने होने चाहिए तो आप पास हो, ठीक है भाई। 32 में से आपके दांत कितने हो तो आप पास हो जाओगे। 20 22 भी दांत हो ना आपके मुंह में, गारंटी से कह रहा हूं पास हो आप। बाकी खराब है क्या है। अब दांत में किस तरह बरेफर पड़ता है। अगर एक साइड से आपने पूरा ये जो जबड़ा है इसमें 7 8 10 दांत आते हैं, ये जो दांत आपने निकलवाए हैं या सड़ गए हैं या बाहर कर दिए थे, आपने न्यू दांत मतलब आर्टिफिशियल दांत लगवाए हैं, तब जाके एसएससी-जीडी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसमें भी मेडिकल में शायद डॉक्टर पास कर देगा, अगर आपने प्रॉपर दांत दूसरे लगाए हैं तो कर देते हैं। कोई कैंडिडेट कह रहा था कि भैया हमने फिल करवाए हैं। फिल करवाए हैं, अच्छी बात है। फिल किससे करवाए? मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है, मुझे नहीं पता वो तांबा डालते हैं, लोहा डालते हैं, क्योंकि दांत का कलर व्हाइट होता है, उन्होंने फिल पता नहीं कौन से कलर से करवाया होता है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई घर नहीं है कि फैशन शो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी घुसा दोगे अंदर। मैंने पहले ही कहा था जो भी जैसे भी फिल करवाना व्हाइट ही होना चाहिए, दांत की तरह लगना चाहिए। कोशिश करनी है केप लगवा लेनी है। केप एसएससी-जीडी में लो है, आर्मी में नहीं होती है। आप अपने दांतों को केप लगवा सकते हैं, ठीक है भाई। ये जो पीछे के दांत होते हैं इनके 2 पॉइंट होते हैं, एक दांत का 2 पॉइंट। जिस कैंडिडेट ने फेक दांत या आर्टिफिशियल दांत लगवाया है उस दांत का कोई पॉइंट नहीं होता है। कोशिश करनी है लगातार दांत वाले खराब नहीं होने चाहिए, बीच में एक ओरिजिनल दांत होना चाहिए। इसमें साउंड और अनसाउंड का दांत के हिसाब से गिना जाता है। साउंड होता है नेचुरल और अच्छा प्रॉपर, अनसाउंड होता है एबनॉर्मल है, आर्टिफिशियल लगाया या मरा गुला है, जैसे गल गया है, कीड़े ने खाया, उसको कहते हैं अनसाउंड। और आपके पॉइंट सिर्फ साउंड वाले दांत के ही गिने जाएंगे, जो प्रॉपर है, नेचुरल है, ओके, उसी के पॉइंट गिने जाएंगे। ये नहीं कि एक लगा है आधा कटा है तो उसके भी गिनेंगे, नहीं, उस दांत के बिल्कुल भी पॉइंट नहीं गिने जाएंगे। और एसएससी-जीडी में डॉक्टर कैसे गिनता है? पहले टार्च डालेगा अंदर, देखेगा पीछे तक मुंह खोल के, दांत साफ करके जाना होता है, ठीक है भाई। पूरा टार्च मारेगा, वो गिनता नहीं है, सिर्फ देखेगा खराब कितने हैं। अगर 4 5 खराब है किसी कैंडिडेट ने, तभी मैं कह रहा हूँ फिल करवा लो भाई, गंदे दांत मत रखना वहां पे। देखेगा फिल करवाए हैं, ओके कोई बात नहीं, कोई नहीं। 99% दांतों में किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, जिस हिसाब से मैंने देखा है, क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता जिसके 20 दांत खराब होंगे क्या? 15 दांत खराब होंगे या 15 निकलवा दिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। शायद एक आध कैंडिडेट होगा, वो जाने, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ हम 100 बकरों की बात करेंगे, एक को क्या हो रहा है, हम क्या करें, एक को 99 तो बच रहे हैं ना, उनको बचाने की हम बात करें। एक को जो दिक्कत है उसके बाद में
ब्रिज लगा दांतों में, कोई बात नहीं, आप एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ब्रिज लगाने से, ठीक है भाई। आपने दांत फिल करवाए हैं, कोई बात नहीं, एसएससी जीडी में एलो है दांत फिल करवाना। कैप लगवाई है, एसएससी जीडी में एलो है। 22 पॉइंट होते हैं सब 32 दांतों के, 14 पॉइंट पास मार्क होते हैं। मैंने आपको कहा कम से कम 20-22 आपके दांत सही होने चाहिए, बाकी फिल करवाए हैं, कोई बात नहीं है, चलता है, ठीक है भाई। हर कैंडिडेट के अंदर 28 प्लस दांत ही होते हैं, 32 से प्लस नहीं होने चाहिए। अगर होते भी है तो एसएससी जीडी में गिनते तो नहीं है, अगर गिनेंगे तो फिर भाई दिक्कत आ सकती है, ठीक है भाई। वो दिख ही जाएंगे कि अलग से दांत, टेढ़े मेढ़े दांत है। कोई कैंडिडेट कह रहा था एक अंदर की तरफ है, ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, शेप खराब नहीं होनी चाहिए, तो फिर दिक्कत होगी। अगर आपके प्रॉपर है, अंदर बाहर दांत है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो एसएससी जीडी में एलो है, इसको आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, ना ही कोई दिक्कत आने वाली है मेडिकल में दांत के साथ, ठीक है भाई। मेरा जब हुआ था, हमने क्या किया था, हम जब गए थे यहाँ से, देखो भाई हम ऐसे तो ब्रश हर रोज करते हैं, हर रोज करता भी हूँ और हर रोज सब करते हैं। जो कैंडिडेट नहीं करते उनको क्या होता है, काले दाग लग जाते हैं। अब काले दाग क्यों लगते हैं, या आप इसी जगह रहते हैं जहाँ पेस्ट नहीं करते हैं, या आप क्या बोलते हैं मीठा ज़्यादा खाते हो, और सबसे बड़ी भी चीज़ है तो जो ब्रश नहीं करता उसी को। मसोड़ों से खून नहीं निकलना चाहिए आपका। खून किन का निकलता है, जो डेली ब्रश नहीं करते हैं। जब आप एकदम ब्रश करोगे आपको उस दिन खून निकलेगा, ठीक है भाई। आपको लगता है मेडिकल से पहले आप ब्रश करके जाओगे, मुझे पता है, वहाँ जाके अगर एक भी ब्लड निकला या उसको लगा कि ये मसोड़े उसके कमज़ोर है या जख्म है, तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, जो जिसके पास भी ये वीडियो जा रहा, आज से ही डेली ब्रश किया करो भाई, ठीक है, ताकि मसोड़े भी आपके ठीक रहेंगे। क्योंकि जो गंद लगता है दांतों में, उसकी वजह से मसोड़े आपके कमज़ोर हो जाते हैं और बाहर की तरफ निकलने, वो बाद में दांत में निकल जाएंगे अगर आप अच्छे तरह इनको साफ नहीं रखोगे, ठीक है भाई। देखो भाई, यहाँ डिसिप्लिन है, आर्मी में जाना है आपने, ठीक है भाई, तो आपको आज से ही डिसिप्लिन सीखना है, कल को नहीं सीखना है। एकदम से सीखोगे ना तब एंजाइटी का शिकार हो जाओगे, आराम से सीखते जाओ अभी से। तो अपने दांत को इस तरह, जब भी आप मेडिकल देने जाओगे, आपने उससे पहले क्या करना, ब्रश, नींबू, नमक तो उसमें ऑलरेडी होता है बट बहुत कम मात्रा में होता है, आप कोशिश करना अलग से डालने की, और नींबू मिक्स करके नहीं की, 3-4 बार ब्रश करना उस दिन, ठीक है भाई। और आज से भी डेली जिनके दांतों को काला दाग है, खराब दांत है, आज से ही करो, ताकि आपके मसोड़े भी ठीक हो जाएं, ऊपर जो भी है दिक्कत ठीक हो जाए। मोस्टली अगर किसी के पास नींबू नहीं है तो आप पेस्ट, नमक को ज़्यादा इस्तेमाल करिए। नींबू इंपॉर्टेंट है, नींबू से आपके दांत वाइटनिंग ज़्यादा शो करेंगे, वरना आपके वही काले दाग या ब्लैक दाग दिखेंगे। मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, मेरा एक भी दांत खराब नहीं, मेरे हैं 32 दांत, चेक किया, ओके डन। क्योंकि था ही नहीं, कोई मौका ही नहीं था एक भी दांत को देखे, कोई काला दाग नहीं, मेरे दांत 32 के 32 साउंड दांत है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे दांतों में। रीज़न है इसके पीछे, मैंने तो मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठे की वजह से जब आप मीठा खाते हो उसके बाद ब्रश नहीं करते हो तो कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है भाई। ऑयली चीज़ें खाओगे, हेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे, उस वजह से भी होता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी है, उस वजह से भी होता है, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर डाइट में रखना होता है, इसके लिए होती है गाइडेंस। मेरे अंडर आना फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 150 फीस है। फिजिकल तो चलो हो गया, फिजिकल के लिए मैं 250 रखा था, अब फिजिकल के लिए मैं किसी को लूँगा नहीं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। उन्हीं को लूँगा जिनका 27 के आसपास फंसा हुआ टाइम। जो बाकी मेडिकल के लिए आना चाहते हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिल फाइनल, 150 फीस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है टिथ मेडिकल। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।